दिया? देखिए, मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में हम लोग निकलते बहुत सारे मकसद लेकर हैं, पर पता नहीं चलता कि ज़िंदगी असली मकसद कब मिलता है। मैंने 80-90 फिल्में की कई सब भाषाओं में, और मैं हमेशा मानता हूँ कि शायद वो बड़ा कमाल का फील है कि आपकी फिल्म 100 करोड़ बिजनेस किया, 200 करोड़ बिजनेस करा, मुझे लगता है उसी में असली खुशी है और बड़ा निरुपम महसूस होता था। और जब कोरोना के दौर में मैं आप लोगों से जुड़ा, उन लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा और बहुत कुछ सीखा, और जो भी मैं थोड़ा बहुत उनके लिए कर पाया, तो मुझे लगा कि लाइफ में जो खुशी आप एक आम इंसान को टच करके उसकी ज़िंदगी बदल कर आप पा सकते हैं, वो मुझे कोई भी बड़ी से बड़ी फिल्म, कितना भी बड़ा बिजनेस करे नहीं हो सकती। और आज भी मैं लोगों से जुड़ता हूँ, कहाँ पर भी जाता हूँ, बॉम्बे में आज मुझे लाखों के लोग, बॉम्बे में आज भी लोग आते हैं, वहाँ पर एक उम्मीद लेकर आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि उम्मीद और कोशिश हमेशा बहुत बड़े शब्द हैं। अगर लोग उम्मीद लगाकर आपके पास आते हैं और अगर आप उन्हें बदलने की कोशिश करें उनकी ज़िंदगी का, एक से बड़ा लक्ष्य आपकी ज़िंदगी का नहीं है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए लगा, और आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा है सब। सभी लोग इतने 700 आगे आकर किसी गरीबों का भी मदद करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी अभी जो छोटा बच्चा है उसके लिए भी आपने 16 करोड़ का इंजेक्शन है, उसके लिए भी व्यवस्था की, तो सर बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप बहुत लोगों की मदद करते हैं। और क्या अप्रिशिएट आपसे लेना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी जंग अकेले नहीं जीती जा सकती, बहुत कर सकते हैं। जैसे अगर आप बिहार की जैसे बात करें, वो भी इंडिविजुअली नहीं कर सकता, क्योंकि जब पूरे देश की उम्मीदें होती हैं तो सबको आपको करना है। लेकिन आप अगर एक बीड़ा उठाएं, एक मकसद उठाएं, तो लोग जुड़ने जरूर शुरू होते हैं। जैसा बिहार वाला केसेस, बहुत सारे केसेस में हम लोग साथ में जुड़े, वो बच्चे ठीक भी हुए, और हमने देखा है कि अगर थोड़ा थोड़ा भी लोग साथ में जुड़े तो अपनी इच्छाओं के साथ वो पूरा होता है। और मुझे लगता है कि एक रास्ता दिखाना जरूरी है, जैसे मुझे लोगों ने दिखाया, और अगर हम और लोगों के साथ में जोड़कर कुछ हासिल कर पाए, तो मुझे लगता है आज हमारा सबका इकट्ठा होना किसी न किसी मकसद के लिए है, और वो मकसद में जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। रिक्वेस्ट आती है डेली हेल्प करने मांगने के लिए, और आप उसमें से कितनी पूरी कर पाते हैं वो थोड़ा सा? मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव, सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं पूरे देश से जुड़ा था। लेकिन वहाँ पर अगर आप मेरे साथ एक फोटोग्राफ खींच के भी डालेंगे तो आप देखेंगे आपको शाम तक कम से कम 400 से 500 रिक्वेस्ट आपके पास आ जाएंगे, भैया किसी से मिलवाइए, किसी भी करिए, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या कोई भी हो। तो सब तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमने अलग अलग सेक्शन बनाए हुए कि अगर जैसे मैंने 19 तारीख को लिवर डे था, तो लिवर ट्रांसप्लांट की एक जो सर्जरी होती है करीबन 25 से 28 लाख रुपए की होती है। सो वो एक आम परिवार नहीं कर सकता। तो मैंने टाइप्स की बड़े बड़े हॉस्पिटल के साथ हमने करीबन 50 लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरीज करवा रहे हैं, जिसमें से 4 ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई कर लिए 19 तारीख और आज 3 दिन के अंदर। और अगर और भी होंगे तो जैसे जितने लिवर ट्रांसप्लांट के केसेस होते हैं तो फिर फटाफट टाइम लाइन्स जाने शुरू होते हैं। सो हमारी जो टीम है अलग अलग शहरों में बैठी, उनमें से मैं आधे लोगों से तो मिला भी नहीं, तो वो लोग हैं जिनकी मैंने मदद की, या वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मैंने केसेस सॉल्व किए हों और बोले कि सर आपने बड़ा अच्छा काम किया, हमारी ज़िंदगी बचा दी, हम भी जुड़ना चाहते हैं। सो मैं बोलता हूँ चलिए आप भी जुड़िए, और ये आपका नंबर है, और ये आप इस मिशन में जुड़िए। सो मैक्सिमम लोग, अगर आप मेरे टीम में 80% लोगों की बात करेंगे तो वो लोग हैं जिनसे मैं आज तक कभी मिला ही नहीं, और वो लोग हैं जिनको हेल्प की गई। आज भी जब मेरे घर के बाद मुंबई में लोग आते हैं कि जॉब मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं है, मैं IT में था, या मैं 10वीं पास हूँ या 12वीं पास हूँ, मेरी जॉब नहीं, मैं बोलता हूँ फ़ोन कर सकते हैं, ईमानदारी से काम करेगा तो कहता करता हूँ, कल से शुरू हो जाए। फिर फाउंडेशन में काम करता है, फ़ोन करता है लोगों को, मरीजों को फ़ोन करता है, हॉस्पिटल्स को फ़ोन करता है, उनकी रिपोर्ट्स के लिए बात करता है। सो अगर आप नंबर्स की बात करें तो मुझे लगता है 30 से 40 हज़ार लोग तो मिनिमम है ऑन एन एवरेज जो हर रोज़ कनेक्ट करते हैं। ये नंबर बहुत ज़्यादा था कोरोना के दौरान, करीबन 1 से 1.5 लाख था। अभी ऑन एन एवरेज बात करें तो 30 से 40 हज़ार लोग हैं जो हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं मुझे मिलते हैं। आप कितने लोगों को फिर मदद कर पाते हैं? देखिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं
परसों ही मैं अपनी टीम से बात कर रहा था, हम करीबन 1126 लोग जो मेडिकली जिनकी सेहत सही नहीं थी वो हम लोग उनको कर पाए पिछले 37 दिनों के अंदर, 1126 लोग। तो अगर उन्होंने एवरेज अगर लगाए तो 40 से 50 केसेस हर रोज सॉल्व होते हैं। और ये आसान नहीं होते क्योंकि अगर आप ऑपरेशन की बात करें तो प्री ऑप होता है, फिर पोस्ट ऑफ फॉलोअप होता है कि ऐसा नहीं ऑपरेशन किया चलेगा, उसकी दवाई वापस आना हॉस्पिटल में। और ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे बहुत गरीब तबके से, छोटे शहरों से, उनके पास वापस शहर में आने की टिकट्स नहीं है, तो हम लोग वो भी अरेंज करवाते हैं। ठहराने का भी उनको बहुत दफ़ा हम लोग अरेंजमेंट्स करते हैं और फिर उनके बाद उनके इलाज की बात होती है। तो आज अगर हमारे घर में किसी को थोड़ा सा बीमार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कितना मुश्किल होता है उसको डॉक्टर के पास लेके आना, उसकी दवाई लेके आना। और अब ये सोचिए जब अनजान लोगों को हम करते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, कभी मिलेंगे भी नहीं, शायद मिलेंगे भी नहीं, उनका करना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। बट उन्होंने एवरेज सोचे तो 40 से 50 लोग लाइफ सेविंग सर्जरीज होती हैं, हर रोज होती हैं। आपको इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है, इतने लोग यानी लोग ऐसे हैं गरीब की जो कुछ तक जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो कर नहीं पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं फेलिवर रहा है जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही है? तो लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो गवर्नमेंट आप उनको जो है जो रिलीफ देना चाहिए, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, इसलिए वो आपके पास आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम का कुछ फेलिवर है क्या कहीं पर? देखिए, मैं ये नहीं करना चाहूँगा, फिर कहीं ना कहीं गैप तो जरूर है। सरकार बहुत कमाल का काम कर रही है और मुझे लगता है ठीक भी बहुत हो रहे हैं, पर देश की आबादी इतनी है, आज आप 150 करोड़ लोगों की बात करें, लोगों के जॉब्स जा चुके हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है इलाज करवाने के, लोगों को पता नहीं कैसे जाना है। तो उम्मीद जहाँ उनको दिखती है वो रोशनी दिखती है भागने। अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपको पता है कि कितनी लंबी लाइन रहती है, उनका नंबर नहीं आते। और अगर एक माँ बाप अपने बच्चे को लेकर जाते हैं और उन्हें अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा, तो वो सोचिए कि वो भाग के कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स को जरूर ढूंढेगा कि चलो शायद वहाँ पर वो आवाज़ उसकी सुनी जाए और उसका काम हो पाए। तो आई थिंक मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि और लोगों को जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी सब लोग उठाएं, जो भी उनके लेवल पे कर सकते हैं, जितना समय निकाल सकते हैं। सो आई थिंक वो अगर होगा तो शायद सबका काम आसान होना शुरू हो जाएगा। सर, सवाल ये है कि जब भी कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसके काम जरूर लिखते हैं, तो ऐसा और किन लोगों ने किया ये नाम बता दो तो बता दें। मैं भेजूँगा मेरे मतलब आप किसी रास्ते पर चल रहे हो और उसमें अगर स्पीड ब्रेकर्स और कठिनाइयाँ आती तो इसका मतलब रास्ता सही है, उस रास्ते पर चलते रहना, रुकना नहीं। जब मैंने काम शुरू भी किया था कोरोना के दौरान, तो बहुत सारे लोगों का कहना था या कई बार सोशल मीडिया पे रिएक्शंस भी आते थे कि अरे अभी शुरू हुआ, देखो 1 हफ्ते में बंद हो जाएगा, 10 दिन में बंद हो जाएगा, 1 महीने बंद हो जाएगा। आज 2 साल हो गए, बहुत अलग लेवल पे मल्टीप्लाई हो गया है और भी हमारे बड़े कंपनी और ज़्यादा लोग जुड़ गए। सो ये जो काम शुरू किया हुआ है वो थमने के लिए नहीं शुरू किया। और जहाँ तक लोगों की बात रही कि लोग आपको कौन मुश्किलों में डालते हैं या आपके पैर खींचने की कोशिश करते हैं या कुछ नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उनके लिए काम करते हैं। हम लोग उन लोगों के लिए काम करते हैं जो कहीं भी दुआएं मांगते हैं कि इतनी इन्हें सक्षमता दें कि हमें ठीक कर पाएँ, मेरे बच्चों की जान बचा पाएँ। आई थिंक उसी के लिए हम लोग ये करते हैं और वो करके रहेंगे। आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर। सर, मेरा एक सवाल था। सर, पहले तो नागपुर की तरफ से, पूरे इंडिया की तरफ से आपको बहुत सारा लव यू, क्योंकि जो सोनू सूद करते हैं आज तक मैंने किसी सेलिब्रिटीज को ऐसा कर। सोनू सर, एक सवाल ये था कि कई बार ऐसा होता है, आप तो ऑलरेडी बहुत बड़े अभिनेता हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोगों का हमें प्यार मिलता है ना, तो वो एक एटीट्यूड और वो बहुत सारी चीजें एक इंसान के अंदर आ जाती है। आज से 20 साल बाद सोनू सूद सर क्या ऐसे ही रहेंगे जैसे आज हम सोनू सूद सर को देख रहे हैं, ऐसी लवली और केयरिंग टाइप के? मैं आपको किसी ने बोला कि कामयाबी क्या है, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, कामयाबी वो है जब आप अपने 10-15 साल पुराने दोस्त के पास जाएं और उससे जाके पूछें कि क्या बदलाव आया है उस इंसान में, 15 साल पहले जो था वो वही है या बदला हुआ है। अगर वो आपका दोस्त या कोई भी इंसान आपके बारे में बोले यार वैसे ही बदला नहीं, तो आप कामयाब हैं। क्योंकि सर, लास्ट टाइम हम सुमेधा मैम से भी मिले थे, हम आपके घर गए थे, हम मिलकर आए थे, हमारी 1 घंटा उनसे बात हुई थी। वो बोल रही थी सोनू जो है वो बचपन से ऐसा ही है और मैंने अभी तक उसे वैसा ही देखा है और मुझे पता है वो आगे भी वैसे ही रहेगी। तो क्या ये सच्चाई है? देखिए, मैं तो भी यहाँ से आ रहा था, मेरी इच्छा थी यार आप सबको शंकर नगर बुलाते हैं, वहाँ पे कभी भी चाय पीते, मैं तो यहाँ से वही जाने वाला हूँ। आई थिंक वो जो खुशी है वो प्राइसलेस। मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, मुझे
बड़े बड़े स्टार्स के साथ आप लोग काम करते हैं, अलग अलग भाषाओं में काम करते हैं, मुझे उनके साथ इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे पुराने दोस्तों के साथ। मैं धर्मपेट में सॉफ्टवेयर के बाद बाहर बैठा करता था, आनंद भंडार के बाद सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता था। लोग बोल रहे यार सोनू काम मिलेगा, वहीं बैठा मिलेगा, काम भी वहीं बैठा मिलेगा। सो आई फील कि आज जो मैंने वो समय बिताया है वहाँ पर बैठ के, वो मेरा सबसे स्पेशल मोमेंट है। शंकर नगर में चाय भी है, वो सबसे स्पेशल मोमेंट। तो मुझे नहीं लगता कि कभी बदलाव आना चाहिए इंसान, और अगर वो बदलाव आ गया तो समझिए कि फिर कामयाबी को फायदा। तो सर देखिए, मैं आपको जैसे पहले बोला कि जब मुश्किलें आती हैं तो वो एक साइन होता है कि आप सही जा रहे हैं। तो जब उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, और जो मांगा उनको दे दिया गया, जितना मांगा उससे ज़्यादा दे दिया गया, और आया काम फिर भी चलता रहा। जब वो दोस्त लोग घर पे आए थे मेहमान, तभी भी नीचे 250-400 लोग खड़े, जब वो गए तो भी मैं उनके पास ही गया। सो आई थिंक जब आप सिस्टम में रहते हैं सो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी मुश्किलों से गुजर रहे हैं या क्या चैलेंजेस आए, पर अगर आपका काम रुका या थमा तो फिर गलत है। वो थमा नहीं, मुझे लगता है और बड़ा और तेज होना पड़ा। सर लेकिन ये जो आईटी की जो रेट्स थी, आपको क्या लगता है कोई पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर बनाने के लिए एक तरीके से किया गया था? क्या लगता है ये? यानी लोगों में तो यही चर्चा है कि भाई आपको एक पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर डाला जाए, जो भी उनसे कर रहा हो, वो थोड़ा सा मोटिव था ऐसा, आपको क्या लगता है? आपकी पॉपुलैरिटी सरकार पता नहीं पाई। इससे रिलेटेड एक सवाल है। नहीं, एक सवाल होने दो ना भाई। तो सभी आ रहे हैं, कराना भी करते हैं। आपका राजनीतिक अनुभव क्या है? अभी जो आपका पॉलिटिकल जो चल रहा है, तो आपका अनुभव क्या है? देखिए, मुझे मैं इसमें जानता नहीं हूँ, समझता नहीं। जब समझ पाता शायद और बेहतर बात कर पाऊंगा उसके बारे में। वो दुनिया में घुसना बड़ा इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को समझने के लिए। पर जहाँ तक भाई का सवाल था, मैं सोचता ही, आप सच पूछिए, मुझसे बड़ी दफ़ा सवाल पूछा गया, अगर मैं उसके बारे में सोचने लगूंगा यार कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं काम कर रहा था इसलिए, तो मैं शायद कहीं मुझे रुक जाऊंगा अपने काम से। मुझे रुकना नहीं है। मुझे, मैं जब ज़रूरतमंद लोगों को देखता हूँ सो वो बड़ी कमाल की फीलिंग आती है। आपसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कैसे लोग जुड़ते हैं। मैं 30 तारीख को दुबई गया था एक बहुत बड़े इवेंट के लिए। जब मैं वहाँ से उतरा तो एक जेंटलमैन मेरे पास आए, कहते सर आप बहुत अच्छा काम करते हो, वी आर प्राउड ऑफ यू, एक पिक्चर वगैरह ली, उन्होंने पिक्चर वगैरह ली। मैंने बोला सर आप क्या करते हैं? मैं इस ब्रांड हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। मैं कहते सर वहाँ तो आप लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी बड़ी कमाल की होती है, तो वहाँ मैं चाहूँगा कि सर गरीबों की सर्जरी करें। कहते हाँ सर पक्का करते हैं। तो आप वो कहते सर हमें आपसे ये चाहिए कि आप हमारे हॉस्पिटल के लिए कर दें। मैं बोल रहा हूँ मैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, मुझे ₹1 नहीं चाहिए आपसे, लेकिन आप इतने गरीब लोगों की सर्जरी कीजिए। और आज हम वो सर्जरी करवानी शुरू कर चुके हैं। सो आइडिया ये है कि छात्र जितने लोग हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि यार मैं एक दिन बहुत पैसे कमा लूँगा तो मैं लोगों की मदद करना शुरू करूँगा, मैं कामयाब होगा तो मैं लोगों की मदद करना शुरू करूँगा। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास अड़ोस पड़ोस कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में, पहचान में कोई ना कोई लोग ऐसे जरूर होंगे जो तकलीफ में होंगे, या शायद कुछ तक नहीं किसी और तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अगर आप उस कड़ी का जरिया बन जाते हैं तो आपने कमाल कर दिया। उसके लिए आपको कामयाब होना है, पैसा होना जरूरी। आप जुड़िए, बनिए, बताइए, आधी रात को फोन कीजिए कि यार इस बंदे को ये जरूरत है, सोनू कैसे करें, वी विल मेक इट हैपन। सो आई थिंक तब फायदा है जब वो कड़ी बढ़ती रहे। मैंने सिर्फ कड़ियाँ बढ़ाई हैं, 2 साल में पूरे देश को जोड़ा है। गरीब से गरीब आदमी जिसके पास शायद वो 150 या 200 रुपए की दिहाड़ी लेता होगा यूपी बिहार के अंदर, आज वो भी मेरे लिए एक तरह वॉलंटियर का काम करता है। जिसको मैंने गैस का सिलेंडर भिजाया, वो भी बेचारा साइकिल पर लेकर 40-40 किलोमीटर दूर गैस का सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर देने लोगों के घर गया है। सो आई फील कि आपको उन्हें ताकत देनी चाहिए क्योंकि आपके पास ताकत है, और मैं वही ताकत देने की हर रोज कोशिश करूँ। सोनू जी, आपके पास 30-40 हज़ार की रिक्वेस्ट आती है, तो अगर कैटेगरी वाइज अपन इसको सॉर्ट करें तो किस तरह की कैटेगरी के ज़्यादा आपके पास रिक्वेस्ट आती है? जैसा एजुकेशनल हो या हेल्थ हो, और ये किस प्रदेश से ज़्यादा आती है रिक्वेस्ट? गवर्नमेंट को बहुत आती है, दूसरी मेडिकल, ये 3 चीज़ें मुझे लगता है पूरे देश उसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। सो जब मैंने पहली दफ़ा हमने पढ़ाना शुरू किया था बच्चों को, तो करीबन 1600 से 1700 बच्चे हम लोगों ने पहले वेव के दौरान पढ़ाई, जब लोगों के ऑनलाइन क्लासेस खत्म हुई। आज अगर अपन बात करें पूरे देश में करीबन हम लोग 21,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं हर कोर्स में। आप CA की बात करें, IAS की तैयारी करें, 10th की बात करें, 12th की बात करें, जो भी कोर्स बोले किसी भी दिशा में पूरे देश में हम लोग जुड़े हुए हैं और करवा रहे हैं। जॉब की बात करें, मेरा ऑलरेडी प्लेटफॉर्म था प्रवासी रोजगार जो गुड वर्कर है, उसमें हम लोग जॉब भी दिला रहे हैं। हज़ारों लाख लोगों को जॉब्स मिल चुके हैं। हम ट्रेन करते हैं, स्किल डेवलपमेंट, आपको प्लम्बर बनना है, आपको इलेक्ट्रिशियन बनना है, आपको जॉब नहीं आता, बोलते मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को बताओ मैं रोटी कहाँ से खाऊँ।
हम आपको सिखाएंगे कि आप प्लम्बर कैसे बने, इलेक्ट्रिशियन कैसे बने, ऑनलाइन कोर्स कैसे करें, कुछ लोग कुछ मीडिया में कैसे सीखें। हम लोग कोशिश करके आपको सिखाते हैं, फिर आपको जॉब हाल ही में चर्चा हुई थी सर, कि सर, आप किस प्राइवेट प्रदेश से- ज्वाइन करने वाले अपने चैनल को मुलाकात भी दी थी कि ऐसा कुछ हमने सोची नहीं, लेकिन आगे मैं सोचूंगा आपने बोला थे उसके बारे मैं में। अभी तो सर आपके पास में यहीं पे बैठा हूँ, ये मेरी राजनीति है जो आप मेरे दोस्त हो, सब लोग आई थिंक ये दुनिया बड़ी कंफर्टेबल है। मैं बोला कि जैसे मैं उस दुनिया में जानता हूँ, पता नहीं कब जिंदगी में क्या लिखा हुआ है मुझे पता नहीं, बट आई थिंक मैं बड़े रहना चाहता हूँ इससे। एक्टिंग करनी है, मदद करनी है, और प्लेटफॉर्म बनाने हैं, कुछ अस्पताल खोलने हैं, कुछ ओल्ड एज होम्स खोलने हैं, स्कूल्स खोलने हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट में काम करने हैं। तो ये सब सपने हैं हमारे, उसके लिए समय बहुत लगेगा, उसके लिए आप मेरे दोस्तों को सोनू जी, झारखंड बोल सर। बिहार से बहुत आती है, और महाराष्ट्र के इंटीरियर अगर आप बात करें तो छोटे छोटे गाँव हैं, वहाँ से बहुत सारे इंटरेस्ट आते हैं। सो हम लोग केटर कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमें कामयाबी है। मैं खुदा तो सबसे पहले आपसे मिलने का था, आप लोगों से बड़े समय से मुलाकात हुई, बट लाइक आई सेड कि एक नागपुर की जो शुरुआत मेरी थी वो ये थी कि मैं जब पंजाब से आया मुझे पता नहीं था, इंजीनियर बनने आया तो नागपुर ने सब कुछ सिखाया, और आज जो भी मैं थोड़ा बहुत ज़िंदगी में अचीव कर पाया उसके लिए मैं नागपुर को हमेशा बहुत बड़ा श्रेय देता हूँ, क्योंकि सीखा यहीं से सब कुछ। और आज जब मैं शुरू करने वाला हूँ, चाहे वो मैंने जैसे बोला मेरा अच्छा है ओल्ड एज होम और हॉस्पिटल, मैं आज भी जगहें देख रहा हूँ कहाँ खोला जाए, कैसे खोला जाए, कैसे लोग जुड़े। और फिर एक जो केस है जो हमने बात किया था, जो एक बच्चा जिसको एक इंजेक्शन चाहिए 16 करोड़ का, वो हम चाहते हैं कि और उसकी आवाज़ बढ़ाएं, उसमें कैसे पेरेंट्स को मिलकर मैं पहले मेरी उनसे कनेक्शन हुआ था, मैंने बाइट्स भी बनाई उसके लिए, बड़े लोगों को रिक्वेस्ट भी किया गया। सो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग नागपुर के जितने लोग हैं और थोड़ा मैसेज स्ट्रॉन्ग करके एक एग्जाम्पल सेट करें कि कैसे नागपुर के लोग जुड़े और कैसे उन बच्चे की जान बचा पाए। मैं उसमें जुड़ना चाहूँगा, उसके बाद और उठाना चाहूँगा, और जो पेरेंट्स को चाहिए, जो लक्ष्य है उनका, उसके करीब और जाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, जो और भारत में जो जी मेरे को अभी लेटेस्ट कलेक्शन मुझे आई नीड टू चेक, क्योंकि जो लास्ट टाइम आई थिंक किया था शायद उसमें अगर मुझे पेज है आपके यहाँ, प्लीज आइए सर। बच्चे को मोबाइल नीचे बैठो ना देखिए हीरो आपके सामने है, और आज वी हैव टू मेक दिस हैपन। मैं वही सबसे अपील ही करूँगा, जब इतने लोगों के लिए हम लोग कर सकें, ये तो अपने शहर का बच्चा है, और आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नागपुर ने तो हमेशा दिखाया है कि जब भी कोई तकलीफ आई है तो नागपुर वासी सब साथ में इकट्ठे होकर उन्होंने मुश्किल से बाहर निकाला। आई थिंक ये पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि अच्छा मेरी उनसे बात भी हुई थी। आई स्पोक टू देयर टॉप पीपल अब्रॉड आल्सो, मैं उनसे वही बात करता था, और उन्होंने बोला कि कुछ बच्चों के लिए वो लॉटरी सिस्टम टाइप की होता है, जो निकलते हैं 16 बच्चे होते हैं, जिसके लिए 15-16 बच्चे होते हैं, उसके लिए निकलते हैं। सो उस समय हम लोग 3-4 बच्चों को बचा पाए थे। एक दिल्ली का था, एक MP का था, एक राजस्थान का था, उससे बच्चे जो बचाया था। और जब मैंने ध्यान दिया और गाना नागपुर का, तो मुझे लगता है कि ये होगा ज़रूर। आज हम लोग तकरीबन 4 इलेक्शन पर पहुंच चुके हैं, और आज आप लोगों के सबके योगदान के साथ हम लोग और इस मिशन को बड़ा करेंगे। मेक श्योर कि जब ये पूरे इसके होंगे और ध्यान ठीक हो रहेगा, फिर वापस हम लोग यहीं पे आएंगे और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू मेक दैट हैपन।